नमस्ते दोस्तों सभी को। इतिहास तो पढ़ा ही होगा आपने, और सभी को इतिहास में रुचि होती है कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारा देश कैसा था, हमारा राष्ट्र कैसा था। इसलिए इतिहास तो सभी को अच्छा लगता है और इतिहास से हमें ज़रूर परिचित होना चाहिए। और हमारे देश का इतिहास तो सदा से ही गौरवपूर्ण रहा। इतिहास में हमारे ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे वीर जन्मे हैं इस धरती पर, इसीलिए इसे वीर भोग्या वसुंधरा कहा जाता है, क्योंकि वीरों द्वारा भोगी गई है ये धरती। और हमारा गौरवपूर्ण इतिहास तक्षशिला, नालंदा, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय हमारे देश में हुए हैं, जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी, देश विदेशों से विद्यार्थी आ करके यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। इतना ज़बरदस्त शिक्षा पद्धति हमारी रही है और बहुत ही आविष्कार, ऋषि मुनि महर्षि, इतने ज़बरदस्त व्यक्ति हुए हैं हमारे देश में कि उनका गुणगान भी हम नहीं कर सकते। अगर उनका गुणगान करने बैठे तो हमारी उम्र ही कम पड़ जाएगी। इतने महान व्यक्ति हमारे इस देश में पैदा हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ बात मैं बता रहा हूँ कि हमारा इतिहास तो सदा से ही गौरवपूर्ण रहा, लेकिन हमारे पास देश में ऐसे 50% व्यक्ति भी नहीं हैं जो कि अपने अतीत पर गर्व कर सके। और कहाँ से लाएंगे हम ऐसे व्यक्ति? वर्तमान तक तो ठीक है, लेकिन भविष्य में क्या हमारे पास ऐसी जनसंख्या है जो अपने अतीत पर गर्व कर सके? बड़ी मुश्किल से 50% व्यक्ति ऐसे जो इतिहास को जानते भी हैं और उस पर गर्व भी करते हैं। अब हमें इस कार्य में लगना चाहिए और हर व्यक्ति तक अपने देश का इतिहास, शौर्य गाथाएं, वीरों के किस्से, कहानियाँ, ये सब पहुंचाने चाहिए, वरना ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ऐसी लास्ट पीढ़ी है ये, जो हम उस समय को बदल सकते हैं, उस भविष्य को हम बदल सकते हैं। अगर हमने ये बदलाव नहीं किया तो हमारा इतिहास केवल किताबी पन्नों में ही दबकर रह जाएगा। व्यक्ति होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर गर्व होना चाहिए हमारे इतिहास के प्रति, गर्व होना चाहिए हमारे इतिहास के प्रति। हमें बच्चों को बहुत ही अच्छी तरह समझाना चाहिए कि कैसे हमारे वीर योद्धा बलिदान अपना करके गए हैं हमारे लिए, ताकि ये देश रह सके खुशी से। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी ने एक विचार दिया था हमें कि इतिहास को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने वाले भविष्य के निर्माण के लिए कार्य न किया जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त बात कही है लाला जी ने, कि इतिहास को देखते रहना अर्थात इतिहास को जानते हुए भी चुपचाप बैठे रहना और ऐसे भविष्य के लिए कार्य न करना जो कि वो भविष्य गर्व कर सके अपने इतिहास पर। हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। तो वो तो व्यर्थ ही हुआ ना दोस्तों। इतिहास का पता होते हुए भी, जानकारी पूरा ज्ञान होते हुए भी हम आराम से बैठे रहें और किसी को अपने इतिहास के बारे में ना बताएं, ये तो हमारी ही कमी हुई।
तो फिर लोग कैसे गर्व करेंगे हमारे इतिहास पर। इसीलिए हमें अपने इतिहास को हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए, हर बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वो कल को भविष्य में अतीत पर गर्व कर सके। अगर आज इस इतिहास को आगे नहीं बढ़ाया गया तो कल को इसे जानने वाला कोई नहीं रहेगा। हाँ, मानता हूँ मैं कि हर व्यक्ति पुस्तकों का अध्ययन नहीं कर सकता, हर व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर सकता, लेकिन परिवार में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास समय हो, जो पुस्तकों को पढ़ चुका हो, जिसके पास स्वाध्याय के लिए समय है। और ऐसे विश्वास पात्र से हम पुस्तक के बारे में पूछ सकते हैं, इतिहास के बारे में पूछ सकते हैं। अब हमारे पास इतना समय नहीं है कि हमने पूरा महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ सके ऐसा, लेकिन हमारा ही एक भाई, हमारा ही एक साथी व्यक्ति, उसके पास में ये समय है और वो हमारा विश्वास पात्र है। वो उसे बिना किसी पक्षपात के पढ़ता है और हमारे सामने बताता है। अब हम उस किताब को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा, मान लो कि 1-1.5 महीने का समय हमें लग जाता है उसको पूरा पढ़ने में, लेकिन एक व्यक्ति जो उसे पढ़ चुका है तो वो 1000 व्यक्तियों को भी बताने में ओनली 10 मिनट का समय लेगा। 10 मिनट में वो 1-1.5 महीने की मेहनत को 10 मिनट में हजारों व्यक्तियों तक, लाखों व्यक्तियों तक पहुंचा सकता है। कितना ज़बरदस्त कार्य है। और प्रत्येक व्यक्ति अगर पढ़ने बैठेगा तो मानते हैं नहीं पढ़ सकते, इतना समय नहीं होगा आपके पास में, लेकिन एक व्यक्ति जो पढ़ चुका उसकी बात को तो हम ध्यान से सुन सकते हैं ना। उसकी बात को ध्यान से सुनकर तो हम अपने इतिहास को आगे बढ़ा सकते हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए। ठीक है, नमस्ते दोस्तों। जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर करें। नमस्ते।